सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। क्लास 11th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का सेशन, हिस्ट्री का पूरा जो हमारा कोर्स है वो आप सभी लोगों को मिलने वाला है। क्लास 11th के बच्चों के लिए 2023 और 24 के हिसाब से कुछ चीज़ों के अंदर बदलाव आए हैं। जैसे 2022 में अलग थे, 23 में अलग हुए, आई थिंक 24 में भी अलग हो जाएंगे और 2021 में भी अलग थे। चैप्टर्स इस बार जिन बच्चों ने नई बुकें खरीदी हैं उनकी बात बता दूं कि कुछ चैप्टर्स को डिलीट करा गया है। उस हिसाब से अब एनसीईआरटी ये समराइज वीडियो आपको बताई जा रही है कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी के अंदर इस बार क्लास 11 में कौन चैप्टर आने वाले हैं, और उसके बाद फिर आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर सभी चैप्टर की वीडियो सीरीज़ जो है वो मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का आप देख सकते हो, द थीम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। याद रखना, क्लास 12th के अंदर यही वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री बन जाती है, लेकिन क्लास 11th के अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री बोले तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री बन रही थी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। जैसे क्लास 9th के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री थी, ऐसी क्लास 11th के अंदर भी वर्ल्ड हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनको नए चैप्टर्स, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वो नए चैप्टर्स और नई चीज़ें हैं क्या, एक बार थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ सकता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उनमें से पुरानी बुक्स पे भरोसा ना करें। कारण सिंपल सा ये है कि जो पुरानी बुक्स है उसके अंदर जो पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, द राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चैप्टर सेकंड उसमें लिखा होगा। लेकिन इस बार एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर सेकंड हो गया, सॉरी चैप्टर फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा है। हाँ, एनसीईआरटी का कंटेंट वही मिलेगा आपको, बुक अगर आपके पास है तो अर्ली सोसाइटी के अंदर जो पहला चैप्टर होगा वो आपको राइटिंग एंड द सिटी लाइफ के बारे में समझ में आएगा। इसमें यही बताया गया है कि शहर मारी और उरुक जो है ये प्लेसेस कैसे थे। हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे इस पार्ट के अंदर किस तरीके से ये शहर डेवलप हुए थे, ये भी इसमें देखने को मिलेगा। और किस तरीके से जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो कैसी थी, वो भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, हम ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट में किस तरीके से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य जो रोम साम्राज्य था उस समय कितना ताकतवर था, उसके बारे में इसमें जानने को मिलेगा। चैप्टर 3 ये हर बार बनता था, लेकिन इस बार ये चैप्टर 2 बना है। उसके बाद चैप्टर 4 को भी डिलीट कर दिया गया है और डायरेक्टली नोमैडिक एम्पायर जो कभी चैप्टर 5 हुआ करता था वो जाके अब चैप्टर 3 बन चुका है। तो नोमैडिक एम्पायर चैप्टर 3 है, इस पर फोकस ज़रूर करिएगा। उसके बाद चेंजिंग ट्रेडिशन के अंदर अगर आप देखें तो 4th चैप्टर के बाद कब ये 6th चैप्टर हुआ करता था, 3 ऑर्डर। समाज के अंदर 3 तरीके के ऑर्डर होते थे, जैसे सबसे ऊपर क्लर्जी क्लास जिसे आप पादरी बोलते हैं, उसके बाद नोबिलिटी क्लास जिसे आप अभिजात वर्ग बोलते हैं, उसके बाद अन्य जिन्हें आप सामान्य लोग बोलते हैं। इस टाइम पीरियड पे हम इसमें ये जानेंगे 3 ऑर्डर के अंदर कि तीनों के तीनों कैटेगरियाँ कैसी होती थी, समाज में इन लोगों के साथ कैसा भेदभाव होता था, किस तरीके से जो अन्य लोग थे, जो नॉर्मल मिडिल मैन, मैंगो मैन था, उसके बीच में किस तरीके से अपवाद हो रहा था, राजा उनका शोषण कैसे करता था, जनता ने इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे किया, वो हम इसमें समझेंगे। उसके बाद चेंजिंग द कल्चर ट्रेडिशन, कल्चर ट्रेडिशन में हम ये देखने को मिलेगा पूरी की पूरी इटली के अंदर किस तरीके से कल्चर जो था वो बदल रहा था, है ना, वो है जो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टुवर्ड्स द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन में कब ये 10 चैप्टर हुआ करता था, अब डायरेक्टली इस चैप्टर को 6 चैप्टर कर दिया है। इंडिजीनियस इंडियन पीपल, सॉरी डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस पीपल, इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका ने किस तरीके से अमेरिका में रहने वाले रेड इंडियन जो थे उनको तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया और ख़ुद का अपना देश बना लिया, ये था। दूसरा पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन में हम चाइना, कोरिया, उसके बाद जापान, उसके बाद ताइवान, इनकी स्टोरी पढ़ेंगे 7 चैप्टर में।
और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप करा और इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर लिया कि आज की डेट में उनकी कंट्री की वैल्यू वर्ल्ड के सभी देशों के साथ होती है। तो इसीलिए कहाँ पे हमें एनसीईआरटी के अंदर क्लास 11th में कितने चैप्टर देखने को मिलते थे? टोटल चैप्टर हमें देखने को मिलते थे 11, लेकिन इस बार 2023 और 24 के सेशन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हो गए टोटल 7। तो कितना ज़्यादा, 4 चैप्टर घटा दिए। 4 चैप्टर में कंटेंट कितना सारा होना चाहिए था आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन इस बार आपकी किस्मत अच्छी है कि क्या कहते हैं, इस बार चैप्टर हटा देंगे। अच्छा, ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति जिस चैप्टर से ली गई है, हालांकि वो वाला चैप्टर भी इस बार एनसीईआरटी ने नहीं रखा है। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक दिस सीरीज़।